विकासपुरी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स वेलफेयर संगठन पीवीआर कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली के प्रधान आर.के. आनंद जी से अहम बात की, जिसमें उन्होंने वेस्ट दिल्ली लोकसभा चुनाव के लिए लोगों से वोट की अपील की। कहा, कमलजीत सेहरावत जी को वोट दीजिए, जो बहुत योग्य महिला हैं। आर.के. आनंद जी भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रह चुके। स्वागत है। आज हम आपको विकासपुरी पीवीआर सिनेमा में लेकर आए हैं। यहाँ के प्रधान हैं आनंद आर.के. आनंद जी से आपको मिलवाते हैं किस तरीके की तैयारी हो रही है वेस्ट दिल्ली में लोकसभा चुनाव की। जी प्रधान जी। आर.के. आनंद, मैं ये जो विकासपुरी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। KG1 RW का भी प्रेसिडेंट हूँ। वह पहले मैं पूर्व में जिले का उपाध्यक्ष रहा और मैं 5 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी जिले का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा। उसके पहले मैं मंडल का अध्यक्ष रहा। तो काफ़ी वर्षों से हमने संगठन का काम किया और अब मेरी कोशिश है कि सामाजिक कार्य को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। आज जो हमने बैठक बुलाई थी, इसमें सभी विकासपुरी के RW के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बुलाया था, जिससे कि हमारी जो कमलजीत सेहरावत हैं, जो हमारी लोकसभा की प्रत्याशी हैं, वो उनसे बातचीत कर सकें और अपने बारे में उनको जानकारी दे चुके और वो उनका स्वागत करें। और यही हमने कार्यक्रम हुआ था। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये सामाजिक कार्यक्रम था। इसके अंदर हम कमलजीत सेहरावत जी ने क्या कहा, किस तरीके के मुद्दे? कमलजीत सेहरावत जी का जो परिचय है, जब मैं पहले भी पीवीआर मार्केट का प्रेसिडेंट था, जब ये मेयर थी दिल्ली की, तब इन्होंने पिंक टॉयलेट का उद्घाटन किया था। उस वक्त की इनकी मैंने व्यवहार कुशलता देखी है, कार्य करने की शैली देखी है। अगर हमने पीवीआर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कोई प्रॉब्लम आई है, इनसे हमने बात करी है, तो फट उसका रिस्पॉन्ड करती है। और अगर फ़ोन चलाएगा, फ़ोन भी वापस आएगा। अगर मेयर थी, अगर हाउस में बैठी हुई हैं, तो चेक करती हैं कि किसका फ़ोन आया, उसके बाद रिटर्न फ़ोन आएगा। ऐसे मैंने कोई महिला या कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं देखा। जो इसके अंदर बहुत ही खूबी है, व्यवहार कुशलता बहुत है। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कार्यकर्ताओं को जितना इनके साथ लोगों से जुड़ाव है, जितने भी यहाँ लोग मिल रहे हैं, सभी उनकी को जानकारी है इनके बारे में। हमारे से पूछते हैं तो मैं तो ये बताऊँगा, पहले मेयर रही, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन रही, दिल्ली प्रदेश की महामंत्री रही, महिला मोर्चे की अध्यक्ष रही, संगठन में विभिन्न पदों में काम किया। संगठन में से कोई व्यक्ति, किसी को टिकट मिलती है, कार्यकर्ता में बहुत उत्साह हो जाता है और कार्यकर्ता जाते हैं हमारे बीच में से ही किसी को, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में पॉसिबल है और मोदी जी के द्वारा ही पॉसिबल है। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। प्रवेश जी भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, बहुत अच्छे लगन से काम में लगे हुए थे, परंतु कुछ रीज़न होते हैं, पार्टी डिसाइड करती है। मोदी जी बोल्ड डिसीजन लेने में माहिर है, वो आपको मालूम है। जितने भी अभी कोई भी इश्यू आता है, वो न्यूट्रल होकर डिसीजन लेते हैं, उसमें कोई जानकारी नहीं होती। मेरी कमलजीत सेहरावत जी से भी इस विषय में बात हुई, तो उनका कहना था, आनंद जी देखो, मैं तो जब आपने मुझे फ़ोन किया, मुझे सपना लग रहा था कि मुझे टिकट अनाउंस हो गई है। कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी व्यक्ति को कहाँ भी पहुँचा सकती है, ऊपर भी कर सकती है। से प्रवेश शर्मा जी की टिकट कटी और महिलाओं के ऊपर इतना बड़ा दाव खेला, क्या लगता है किस तरीके की वोटिंग रहेगी? जहाँ तक मेरा आकलन है, पहले हम 4.5 लाख से जीते थे, अब कम से कम 6 लाख से हम जीतेंगे। क्योंकि महिलाओं का जो वोट है मैक्सिमम कमलजीत सेहरावत जी के पक्ष में जाएगा। और क्योंकि इनका व्यवहार कुशलता बहुत है, अगर आप इनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और इनके घर पे भी अगर आप जाएंगे किसी काम से, अगर आपको समय देती हैं, पूरा आपका बात को सुनेंगे। मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने इनको जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, जिस दिन इनको टिकट मिली, अगले दिन सुबह ही फ़ोन किया 7 बजे, खुद फ़ोन उठाया इन्होंने। आनंद जी, मेरे को तो ऐसे लग रहा है और आप भाइयों की ज़रूरत है। मैंने बहन जी, हम आपके पास आ रहे हैं। तो मेरे साथ 4-5 लोग वहाँ पहुँचे और भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में उन्होंने बुला लिया गया। तो फिर हमें जानकारी हुई दोपहर को मिलेंगी महावी नगर में। तो फिर हमने तय किया भी रात को ही मिलते हैं। फिर मेरी बात हुई, करिए अब रात का हो जाए, आराम से बैठ के बात करेंगे। तो प्रधान जी, आपकी क्या अहम भूमिका रहेगी यहाँ पर? यहाँ पर ये जो पीवीआर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जो कमी है ना, पार्किंग की समस्या बहुत है। मतलब जो यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा चल रही है ना, पार्किंग वाले आगे किसी को हैंडओवर कर देते हैं और वो पार्किंग को चलाते हैं और भीषण समस्या। सेल परचेज का काम बहुत है यहाँ पर, जबकि परमानेंट कोई भी आदमी खड़ी नहीं कर सकता गाड़ी खड़ी। यहाँ पर परमानेंट गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो मुझे लगता है माफिया है जो ये पार्किंग को चला रहा है। तो इसको हम चाहेंगे कि इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि लोगों के यहाँ लोगों ने ऑफिस बनाए हैं, पैसे खर्च करे हैं, दुकानें खरीदी हैं, ऑफिस खरीदे हैं। अगर उनकी पार्किंग के लिए उनको पे करना पड़ेगा तो उचित नहीं है। अगर चलो पे भी करने को हम तैयार हैं, पर सिस्टम से गाड़ियाँ लगनी चाहिए। सिस्टम से कोई गाड़ियाँ नहीं लगती हैं। बीच में जहाँ स्कूटर खड़े होते हैं वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं
और सारा कुछ एरिया तो सेल परचेज का ही बना हुआ है, यहाँ निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है इस वक्त पीवीआर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। मैसेज क्या देना चाहेंगे लास्ट में? मैसेज ये देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे यहाँ पर सदस्य हैं, मोदी जी भी हैं, आपके बिहार से लोग आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं, और जितने भी लोग झुग्गी झोंपड़ी से भी हैं, शहर से भी हैं, सभी को मेरा एक निवेदन है कि दिल्ली में क्या हुआ, लोकल इलेक्शन एक अलग है, ये देश का इलेक्शन है, और इसके अंदर हमें सारे अपने पद पे बुला के हमें मोदी जी का हाथ को मजबूत करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। किसी टाइम हम 5वीं शक्ति थे, आज नेक्स्ट आने वाले समय में हम 3री शक्ति हो गए अर्थव्यवस्था में। तो ऐसा अगर देश का प्रधानमंत्री हमें मिला तो मुझे तो ऐसा एक महापुरुष है जो हमें मिला है, और मैं आगे भी चाहूँगा मोदी जी को सभी सपोर्ट करें और हमारा देश आगे बढ़े। और आने वाले समय लगता है 400 सीटों के पार पहुंच पाएगी बीजेपी? 400 से पार पहुंचेगी। जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि दावा 370 का कहा उन्होंने किया, जो कुछ उन्होंने राम जन्मभूमि का कहा, मंदिर का कहा, कहते कैसे बनेगा, बना, कोई दंगे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो कुछ उन्होंने कहा है वो सब होता है। मोदी जी के प्रेरणा ही हमें मिलती है, उसी से काम करेंगे हमें शक्ति मिलती है। मैं आपको एक घटना बताऊं, 2014 में जब मोदी जी अमेरिका से होकर आए हुए थे, मैं पार्टी की जिम्मेवारी पे था, तो वहाँ पर मिलने के लिए मेरी ड्यूटी लगाई गई एज ए उपाध्यक्ष। भाई आपके बाद 5 विधानसभा देख रहे हो, तो आपको सबको 250 लोगों को लेके पहुँचना है वहाँ पर पालम एयरपोर्ट पर। मैं वहाँ पहुँचा, रात का समय था 2 बजे का। जैसे ही वहाँ से गाड़ी निकली और मैं देख के हैरान हो गया, मोदी जी ने गाड़ी रोक दी और हमारे लोगों से रस्सा खुलवा दिया गया और हमारे से हाथ मिलाए। मैं इतना इमोशनल हो गया कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री है, मतलब एक कार्यकर्ता के लिए गाड़ी से उतरता है और हमारे से हाथ मिलाता है। तो मैं धन्य ऐसे व्यक्ति से हूँ, ऐसे व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री जो एक एक कार्यकर्ता की बात को समझता हूँ। जिस तरीके से केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जितने भी दिल्ली वासियों से, बाहर के हरियाणा वासियों से कह रहे हैं कि अगर पति कहे मोदी को वोट देना तो उन्हें रोटी मत दें, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो आपको पता है कितना झूठ बोलते हैं, कितनी झूठी कस्में खाते हैं। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे की कसम खा लेते हैं, फिर उसके बाद माफ़ी मांग लेते हैं। वो तो व्यक्ति देश के मेरे हिसाब से जो है दिल्ली के लोगों को पहले तो उसने बरगलाया हुआ था, अब समझ चुके हैं लोग, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतों से जिताएंगे और आने वाले समय में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीतेगी। थैंक यू, आपने इतना समय लिया, इसके लिए धन्यवाद। नेशनल न्यूज लाइव अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर। एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर। AC टशन टीवी नेटवर्क के सभी चैनल